हम लोग क्या लेंगे 1945, ये अपना रहेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी को टिक करके आइएगा। पर 1937 में कौन सा अहम घटना घटता है? और हिटलर तो ऐसे भी कानूनी अपना करते रहता है, कभी राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, और जब वो जाके पोलैंड पर डायरेक्ट हमला कर देता है ना सितंबर में जाके 1939 में, तो फिर फ्रांस और ब्रिटेन फिर लास्ट में चला जाता है, युद्ध में कूद जाता है, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है। पर 1937 में क्या हुआ? किस कंट्री ने किस कंट्री पर हमला किया, जो कि बहुत खौफनाक कंट्री था? जापान ने हमला किया। किस पर हमला किया? चाइना पर। 1937 में चाइना के किस क्षेत्र में हमला किया? मंचूरिया पर। तो 1937 पे कहाँ हमला होता है? मंचूरिया पर हमला होता है। मंचूरियन वार शुरू हो जाता है। और चाइना आज इतना ब्रूटल है ना, आपने देखा होगा ना, बहुत लोग इंसानियत खो देते हैं। बहुत लोग इंसानियत इसलिए खोते हैं क्योंकि उनको उस लायक बना दिया जाता है, क्योंकि उनके इंसानियत को मार दिया जाता है, इसलिए इंसानियत खोते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा घटना घटता है कि उनको इंसानियत से विश्वास उठ जाता है, इंसान रहते ही नहीं, ये दया कर्म ये भूल जाते हैं, नहीं समझ में आता उनको, उनको भगवान ये सब नहीं समझ में आने लगता है। घटनाएं हैं, एक्सपीरियंस है, तबुला रसा थ्योरी। जैसा आपका पेज पर लिखा जाएगा आपके ब्लैंक शीट पर, आप बनेंगे उसी प्रकार से। मंचूरिया पर जब जापान का हमला हुआ ना, यहीं पे हम थोड़ा सा कहानी बता दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग कहानी 5 मिनट में। अब हम जो आज हमको पढ़ाना था आज हम पढ़ा दिए हैं, ओके। ये हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ऐसे एक कहानी मजेदार सुनाते हैं आप लोगों को। अब यहाँ कल कल क्या बताएंगे, लिबरलिज्म क्यों आया, वुडरो विल्सन के कारण, क्या कारण था कि वो जो है युद्ध नहीं चाहता था, इस कारण से आया, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। और रियलिज्म तो हमेशा से अनंत काल से है ही, राइट। तो रियलिज्म लिबरलिज्म कल कंप्लीट करेंगे, ये कल का टॉपिक होगा। सॉरी कल का नहीं, परसों का जब क्लास होगा तो। ओके, पर एक कहानी सुनाते हैं हम आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अभी जैसे आप विशाखा है ना, अभी कौन ले रहा है आईआर की क्लासेस, कौन करा रहे हैं अभी? आईआर आपने तो नहीं लिया ना, इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सो अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल डीयू में। देखिए अभी आप लोगों का टाइम है, आप। Am I audible? हाँ हाँ, या यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल। तो इस बार मैंने लिया तो नहीं है सर, जैसे आपने गाइड किया था। हम्म। जो अंडरस्टैंडिंग आईआर का पेपर इस बार लेगा मैम, संगीत सर और अनीता मैम पढ़ा रहे हैं। हाँ वो तो हमेशा वही तीनों पढ़ाते हैं, पर वो लेना नहीं है, वो नहीं लेना है, ओके। वो उसमें मेरा सबसे कम मार्क्स था, रे बाप वो पेपर हमको जीवन भर याद रहेगा, वो उसको छोड़ दीजिएगा। तो अभी मतलब आप लोग ना थोड़ा सोचना सीखिए, आप लोग अभी मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग कुछ अपना रिसर्च आर्टिकल लिखिए अभी से ही, मेनली जो बड़े बड़े कॉलेजेस में है, ऑटोनोमस कॉलेजेस में, अच्छे से कॉलेजेस में, जैसे उदय शंकर है, वो बीएचयू में है, उनका रिसर्च पब्लिश हो सकता है, जो है विशाखा का हो सकता है, आज जो आकांक्षा है उनका रिसर्च पब्लिश हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर का रिकमेंडेशन चाहिए। ऐसे अपने से लिख के सबमिट कीजिएगा तो 500 बार में 1000 बार रिजेक्ट कर देगा, प्रोफेसर का साइन चाहिए उसमें। तो थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करना सीखिए, है ना। बाद में नेट के बाद पीएचडी करिएगा, कर ही लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं है पर कर ही लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ा सा एनालाइज करना सीखिए चीजों को, जैसे हम एक दो थ्योरी अपना बताते हैं जो मेरा पब्लिश हो रखा है, और कैसे सोचा कैसे जाता है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरीके से हम लोग चीजों को सोच सकते हैं। जैसे इस कहानी के माध्यम से आप इंसाइट डेवलप करने का कोशिश कीजिए। मंचूरिया हमला करता है, सॉरी जापान हमला करता है मंचूरिया पर, जापान पर। अब इस हमला का प्रभाव क्या पड़ता है चाइना पर? जापानीज आर्मी जो था ना, दुनिया का सबसे ब्रूटल आर्मी था, दुनिया का सबसे 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 ब्रूटल आर्मी। उससे खतरनाक कोई आर्मी था ही नहीं धरती पर, सबसे ब्रूटल। जिंदा गाड़ दिया करते थे, जिंदा दफन करते थे चाइनीज को। इतने महिलाओं का रेप किया, इतने बच्चों को मारा, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों को गिनती ही नहीं है। और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय देखिए चाइना का इतिहास क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक चाइना में रेवोल्यूशन होता है 1911 में। कब होता है रेवोल्यूशन? 1911 में, जिसको हम लोग जिनहाई रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जिनहाई रेवोल्यूशन। जिनहाई रेवोल्यूशन या हिंसाई रेवोल्यूशन, लाइक जिनहाई ही लिखने को मिलेगा ये किसके लीडरशिप में होता है? सन यात सेन। सन यात सेन, ये एक पार्टी है, कोमितोंग पार्टी, कोमितोंग, जिसको हम लोग नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। उसका लीडर था ये, अमेरिका से पढ़ के आया था, नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर।
है ना। अब ये कॉमिटोंग का लीडर सन यात सेन है, ये रिवोल्यूशन लीड करता है उसी लेनिन की तरह, राइट। और यहाँ 1911 तक जो है वो क्विंग डायनेस्टी का आपका शासन था चाइना में। किसका शासन था? क्विंग डायनेस्टी का शासन था। मिंग चिंग चौमिन तोमिन वाला नाम रहता है ना, उसी तरह से है ये भी, क्विंग डायनेस्टी का शासन था। तो क्विंग डायनेस्टी का शासन खत्म कर देता है ये क्रांति से सन यात सेन, और वहां का लीडर बन जाता है। तो मतलब नेशनलिस्ट चाइना रहता है, राइट। और उसका नाम पड़ता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम आता है इसका, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। ये चीज आप ध्यान में रखिए और थोड़ा सा डीप में पढ़िए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे मत रहिए और हिंदू बनिए। हिंदू बनिए, कट्टरता अपने अंदर से हटाइए। आप हिंदू है, मुस्लिम है, कट्टरता जरूर हटाने का कोशिश कीजिए, एक नागरिक बनने का कोशिश कीजिए। हम खुद ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, सब रिचुअल को मानते हैं हम, लेकिन हम किसी के प्रति जो है कट्टरता का भाव नहीं रखते, ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर, ना ही रखना चाहिए। हम आपको अभी कारण बता रहे हैं चीजों का। तो ये आपका होता है जिंगहाई रेवोल्यूशन। सन यात सेन जीत जाता है, सन यात सेन जो है लीडर बन जाता है। अब मंचूरिया पर हुआ हमला। अब मंचूरिया पर हमला हुआ तो यहां पर ये जो नेशनलिस्ट पार्टी का जो आर्मी था ना, जैसे जैसे जापानीज आर्मी आगे बढ़ते जाता था वैसे वैसे लोग पीछे हटते जाता था, पीछे हटते जाता था। और एक बहुत खराब नीति का प्रयोग करके, जिसको हम लोग युद्ध में करते हैं, इसको हम लोग करते हैं स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। SCROACH, स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या कर हम लोग करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दुश्मन घुसा, यहाँ पे दुश्मन से हमारा पंगा हुआ, हम क्या किए, हम पीछे भाग गए। पर पीछे भागते समय हम क्या किए कि यहाँ का पुल तोड़ दिए, यहाँ का फसल जला दिए, यहाँ का कुआं तुआं में जहर डाल दिए, ताकि यहाँ पर अगर हमारा आर्मी, अगर दुश्मन आर्मी घुसे तो उसके लिए खाने के लिए कुछ ना बचे, उसके लिए कोई ब्रिज ना हो जिससे वो आगे बढ़ सके, उसके लिए कोई पानी का सुविधा ना हो। तो इसको हम लोग स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहते हैं। तो यही जापानीज आर्मी अपना रहा था, पीछे भागते जा रहा था। अब पीछे भाग रहे हैं, यहाँ गांव होगा ना जी, यहाँ लोग रहते होंगे ना, तो आप अपने लोग को मरने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। आपकी आर्मी डट के सामना नहीं कर रही है, भाग रही है पीछे। और गांव के लोगों का क्या? गांव के लोग मर रहे हैं भाई। आएगी जापानीज आर्मी तो गुस्सा में जहर मिला दोगे, मार देगा वो लोग को। मारा, जिंदा जला दिया, दफना दिया जिंदा, इस तरह से करके। आगे आ रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं पीछे नेशनलिस्ट आर्मी जो है वो। और उसी समय मौ सितुंग जो है उसका राइज होता है। मौ सितुंग अपना रेड गार्ड्स आर्मी बनाते हैं, लिबरेशन आर्मी, है ना। लिबरेशन आर्मी जो है वो अपना बनाते हैं और वो छापामार युद्ध शिवाजी जैसा करना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। और ये हराता है मंचूरिया को, फिर से वापस से स्वतंत्र कराता है। जापानीज सोल्जर को कौन हराता है? वो बंदा जो सरकार में नहीं था, वो बंदा जिसने अपने लिबरेशन आर्मी को खुद से बनाया, मौ सितुंग ने। तो आप बताइए ना, किसके साथ सेंटीमेंट जाएगा चाइनीज लोगों का? उसके साथ जाएगा जिसने चाइनीज लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, कि उसके साथ जाएगा जो अपना जान का प्रवाह ना, मतलब जो है परवाह ना करके लड़ाई किया उन लोगों के लिए, कि उसके साथ कि जो पीछे भाग गया सब जला के? किसके साथ जाएगा? सेंटीमेंट मौ सितुंग के साथ जाएगा। और इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो ये लोग नेशनलिस्ट पार्टी वाला फिर लौट आ गया। इस समय तक लीडर चेंज हो गया था। इस समय लीडर था शांग काई शेक। शांग काई शेक, राइट, शांग काई शेक। इस समय सन यात सेन नहीं था, मर गया होगा, मे बी, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सन यात सेन नहीं था। इसका ही आपका सक्सेसर था शांग काई शेक। तो शांग काई शेक, युद्ध खत्म हो गया, हाँ हम तो यहाँ के लीडर है, हम आ गए, अब चलो अब शासन करेंगे। तो जनता बोला, काहे का लीडर बे, तुम क्यों शासन करेगा हमारे ऊपर? जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम तो छोड़ के भाग गए हमको, तुम काहे का नेता, तुम काहे का सरकार, भागो यहां से। तो वहां पे सिविल वॉर शुरू हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है चाइना में। सिविल वॉर शुरू हो जाता है चाइना में। और जब सिविल वॉर शुरू हो जाता है चाइना में 1945 में, तो ये सिविल वॉर नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में चलता है। अंतिम में, क्योंकि कम्युनिस्ट के साथ आर्मी भी मजबूत थी, जिसने जापान को हरा दिया, आर्मी मजबूत होगा ही, और क्योंकि लोगों का साथ भी था,
तो नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनका हार होता है और 1 अक्टूबर 1949 को जो है ये कम्युनिस्ट चाइना का स्थापना हो जाता है, सिविल वॉर खत्म होके। अब यहाँ से चाइना क्या सीखा? चाइना ने सीखा कि जो मेरे साथ जापानीज ने किया है ना, मेरे माँ बहनों का रेप किया, जिंदा जला दिया, क्योंकि हम कमजोर थे, हम इतना मजबूत बन के दिखाएंगे, इतना मजबूत बन के दिखाएंगे कि कोई माई का लाल आंख नहीं दिखाया हमको, और आंख दिखाए तो आंख काट ले हम उसका। और चाइना बन के दिखाया, किसी की औकात नहीं है चाइना को छूने की, और इतिहास से सीख कर बना है चाइना। और उन लोगों को बहुत दुख होता है भविष्य में जो इतिहास को भूल जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी में चांसलर बना